Yes. Okay, Assalamu alaikum and hello everyone. You are watching Gems TV's live transmissions program Mic on Hair with Masooma Zahra. I hope you all are fine and enjoying the lovely weather of Hyderabad. क्या खूबसूरत और सुहाना मौसम है, ये मैं अपनी पिछली 2 एपिसोड से कहती आ रही हूँ क्योंकि मानसून सीज़न है, बारिशों का सीज़न है, क्लाउडी वेदर था आज हैदराबाद का एंड एक्सपेक्टेड है कि कल बारिश भी होगी। तो इस सुहाने मौसम में माइक ऑन है कि इस स्पेशल एपिसोड को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए आई हैव कॉल्ड सम आर्टिस्ट टुडे, क्योंकि आर्टिस्ट वो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगियों में रंग भर रहे हैं अपने पेंट ब्रशेस के साथ या अपने कलम के साथ या फिर अपनी पेंसिल्स के साथ। एंड आर्ट इज़ अ थिंग विच हैज़ नो बाउंड्री। आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने अंदर छुपा हुआ वो टैलेंट, अपना आर्ट बाहर निकाल सकते हैं। एंड इट्स अ वे टू गेट अवे फ्रॉम योर फ्रस्ट्रेशन और योर हैप्पीनेस, योर इमोशंस, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं वो अपने आर्ट के थ्रू लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। इसीलिए आज की एपिसोड हमने डिज़ाइन की है आर्टिस्ट स्पेशल एपिसोड। एंड व्हेन आई वाज प्लानिंग टू कॉल सम आर्टिस्ट, और जब मैं मुख्तलिफ लोगों से रब्ता कर रही थी तो एक के बाद एक इतने सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स से मेरा रब्ता भी हुआ और बातचीत भी हुई जो डिफरेंट वेज ऑफ आर्ट को लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए हमने ऐसी कोशिश की है कि आज के जो 3 मेहमान हैं वो अलग अलग जेनरा का आर्ट करें, तो उन तीनों से अलग अलग आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और बात करके जानेंगे कि वो आर्ट्स की ये जो फील्ड है इसमें कैसे आए और अब क्या काम कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद अवाम, मेरे ऑडियंस, लाइव ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन द शो। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर है 031331616636। इस नंबर पर कॉल करें और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बगैर किसी इंतज़ार के बढ़ते हैं हमारे पहले मेहमान की जानिब। जैसा मैंने आपको बताया, आज के प्रोग्राम में भी 3 टैलेंटेड यंगस्टर्स हमारे साथ हैं और हमारी फर्स्ट गेस्ट हैं नवीरा खलीक। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नवीरा, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। एंड नवीरा खलीक के बारे में नाज़रीन आपको बताती चलूँ, वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक भी हैं माशाल्लाह, नाते भी पढ़ती हैं और आज के प्रोग्राम में हमने इनको ख़ास तौर पर इनवाइट किया है एज ए इस्लामिक कैलीग्राफी आर्टिस्ट। और इस्लामिक कैलीग्राफी क्या होती है, कैसे स्टार्ट किया नवेरा ने, इस पर हम इनसे बात करेंगे। पहले थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, वो 2 लड़कियां साथ हों तो बातें और गप्पे तो हो ही जाती हैं ना। तो नवीरा, हाउ इज़ लाइफ, क्या चल रहा है अभी रिसेंट, आप क्या कर रही हैं, बताएं ज़रा। अभी मैं जस्ट कैलीग्राफी करती हूँ और इससे पहले मैं स्केचिंग करती थी, लेकिन मैंने वो कम्प्लीटली स्टॉप करने के बाद फिर मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की। ठीक है। बिकॉज़ ये मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी एक आर्टिस्ट उनको देख कर कि मैं भी ये मतलब मुझे भी ये चीज़ आनी चाहिए। सही है। दैन मैंने स्टार्ट किया और जैसे जो भी हम चीज़ स्टार्ट करते हैं उसमें हम बिगनर होते हैं, तो बिगनर के बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने एक प्रोफेशनल लेवल पर आए। और मैं समझती हूँ कि अभी भी इतना कुछ सीखने के बाद भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। एग्जैक्टली, उसकी लर्निंग हमेशा जारी रहती है। सही बात है। और आर्ट ऐसी फील्ड है, मेरा ख्याल है उसको आप जितना एक्सप्लोर करते जाएं वो उतना ज़्यादा वास्ट होता जाता है और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और आप प्रैक्टिस मुसलसल कर रही हैं। अच्छा, नवीरा ने अभी जिक्र किया कि उन्होंने स्टार्ट जो है वो स्केचिंग से किया था, और मेरा ख्याल है जब हम छोटे होते हैं बचपन में हर बच्चे को ये कलर्स और ये पेंटिंग, ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स को ज़्यादा करती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली आज मेरे साथ प्रोग्राम में एक मेल आर्टिस्ट भी शामिल है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे बचपन में मुझे भी बड़ा शौक़ था पेंसिल से ड्राइंग्स बनाने का और ये सब चीज़ें करने का, तो बचपन से था ऐसा शौक़। अभी आपने बताया भी कि एक आर्टिस्ट को देखकर आप इंस्पायर हुई, तो याद है कि व्हाट वाज योर फर्स्ट ड्राइंग, क्या बनाया था कभी ज़िंदगी में स्टार्ट, जहाँ से आपको ऐसा लगा हो कि अब जी मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए? तो मैं स्कूल टाइम से ड्राइंग्स कर रही हूँ और टॉम एंड जेरी मैंने बहुत ज़्यादा बनाया। टॉम एंड जेरी कार्टून्स? अच्छा। और उसके अलावा बहुत सारे कार्टून्स जो होते हैं वो मैंने बनाए। मीन्स के जो भी मैं देखती थी ना, मेरी मतलब ये होती थी विश के बस ये मैंने ड्रॉ करना है, इसमें कलरिंग करनी है। ठीक है। उसके हवाले से स्टोरीज लिखनी है। मैंने एक स्टोरी बुक भी बनाई थी। अच्छा। तो मतलब उसकी पिक्चर्स के साथ बनाई थी या फिर लिखी थी सर? मीन्स के जैसे कि टॉम एंड जेरी है, अगर मैं उसकी स्टोरी लिखना चाहूँ तो मैं उसको पहले जो उसका स्केच था वो ड्रॉ करके उसमें कलरिंग करके फिर उसकी स्टोरी जो है वो लिखती थी। वाह वाह, ज़बरदस्त। लाइक कॉमिक्स जिस तरह बनते हैं बच्चों के, उस तरह से? अच्छा, ज़बरदस्त।
तो ये है वो जर्नी जो स्टार्ट होती है और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता जाता है। और फिर आपने कुछ स्केचेस बनाना भी शुरू किया। अच्छा, स्केच बनाना, किसी इंसान का स्केच बनाना, कार्टून्स आई थिंक फिर भी ईजी हैं, उनकी तस्वीर आपके सामने होती है और फिर आप उसको देखकर बना लेते हैं। लेकिन किसी शख्स की तस्वीर बनाना, किसी इंसान की तस्वीरें बनाना, ये मेरा ख्याल है एक मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सबका नक्शा अलग अलग है ना, किसी की आइज़ कैसी हैं, किसी की नोज़ कैसी है। तो फिर आपने ये स्टार्टअप कैसे लिया और किसकी तस्वीर सबसे पहले बनाई थी? मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कार्टून्स वगैरह बनाती थी स्कूल टाइम से। तो फिर मेरा मेन इशू यही था कि मुझसे स्केचिंग मीन्स के जो ह्यूमन बीइंग की जो शक्ल होती हैं, जो फेसेस होते हैं, वो चीज़ मुझसे नहीं बनती थी। बिकॉज जैसे आपने कहा कि वो सब बिल्कुल अलग होते हैं सबके। तो फिर मैंने उसके लिए स्केचिंग सीखी। तो मतलब स्केचिंग सीखने में सबसे पहला ये नहीं है कि वो हमें डायरेक्ट हमें हर चीज़ बताना, मतलब वो सिखाएं कि आपने स्टेप बाय स्टेप। पहले उन्होंने हमें उस चीज़ पे हमें लाइंस ड्रॉ करवाना सिखाई, ताकि हमारा उस पर फोकस हो सके। फोकस होने के बाद फिर उन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई कि पहले आइज़ बनानी है, फिर उसके बाद आईब्रोज़ बनानी है किस तरीके से, फिर नोज़ बनानी है, फिर लिप्स बनाने। तो इसके बाद फिर जो है, और फिर इसका पूरा एक ग्राफ होता है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर हम उसको एक्यूरेट बना सकते हैं, वरना हमारी नोज़ इधर उधर भी हो सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ स्टार्टिंग में हुआ होगा किसी बिल्कुल, की मैंने सबसे पहला स्केच जो बनाया था वो हमज़ा अली अब्बासी का बनाया था। अच्छा। और बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बना, लेकिन थोड़े रिसेम्बलेंस मतलब थी, मतलब पता चल रहा था हमज़ा अली लग रहा था कि वो है। तो क्या मसला हो गया था उसके साथ ऐसा कि असल में वो जो स्केच था वो था साइड पोज था, मीन्स के फ्रंट वो स्केच नहीं था, रियल पिक थी। हमारे जो सर थे उन्होंने हमें रियल पिक्स में से स्केचेस बनाना सिखाया। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आप ड्राइंग में से ड्रॉ करेंगे तो आपको कभी भी स्केचिंग नहीं आएगी। तो आप रियल पिक्स में से उसको आप बनाएं, फिर आप उसको ब्लेंडिंग करें, फिर उसको सारा जो उसका प्रोसीजर होता है। तो हुआ ये था कि वो थोड़े से ओल्ड हो गए, मतलब वो बन गए थे। हमज़ा अली अब्बासी बाद की बना दी थी आपने? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। वो अभी है मौजूद आपके पास, तस्वीर सेव की हुई है? जी बिल्कुल सेव की होता है ना, इंसान अपनी जो स्टार्टिंग का काम होता है उसे हमेशा कलेक्ट करके रखता है और संभाल के रखता है। तो कोई बात नहीं, हमज़ा अली अब्बासी आने वाले कुछ सालों में आप उनको मेल कर दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें एक बूस्ट अप मिलता है, एक शाबाशी मिलती है कि वाह नवीरा ज़बरदस्त, ये तो कमाल, मतलब अच्छी चीज़ की है। तो वो क्या किसने किया सबसे पहले, अप्रिशिएट किसने किया, किसने कहा कि हाँ तुम्हें सीखना भी चाहिए? घर में से किसी की सपोर्ट रही? घर में से तो ऑलमोस्ट सबकी सपोर्ट थी, लेकिन काफ़ी सारी फ्रेंड्स उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज भी बनाएं। मीन्स के इतना अच्छा वर्क है आपका, तो आप मतलब कि आगे जा सकती हैं। लेकिन मुझे शुरू से ये था कि मैं बल्कि अभी भी यही समझती हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। और स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर मैं मीन्स के स्केचेस बनाना स्टार्ट किए, भी कैलीग्राफी बनाना स्टार्ट की। ठीक है, इस तरह। अच्छा, नवीरा का बहुत ज़बरदस्त काम है और मैं अपनी कंट्रोल रूम से भी कहूँगी कि अगर कुछ पिक्चर्स और कुछ कैलीग्राफी नवीरा की स्क्रीन पर हमारे ऑडियंस को भी दिखाएं, क्योंकि ये काम इतना बारीक होता है कि हाँ, मेरे सामने भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, हम आपको दिखाते ही रहेंगे, बट आई थिंक यहाँ से इतनी दूर से उतनी परफेक्शन के साथ आपको नज़र नहीं आएगा। तो कंट्रोल रूम हमारे आपको दिखाते रहेंगे। और इसके अलावा नवीरा के जिस तरह भी इन्होंने जिक्र किया कि पेजेस भी हैं, इंस्टाग्राम हैंडल भी है और आई थिंक फेसबुक पर भी आप अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाकर भी इनका काम देख भी सकते हैं और इनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अच्छा नवीरा, आपके कुछ स्केचेस यहाँ पर भी मेरे पास अभी मौजूद हैं, देखते हैं इनमें से एक आध हम अगर आपको दिखा सकें तो। ये अच्छा, फेसेस ड्रॉ करना इज़ वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट किया। मुझे ये बताइए कि अपने टीचर्स का मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ ज़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि वो साथ जो हमें इस लेवल पर लेकर आए, हमें उनका जिक्र करना चाहिए। हु वॉज योर टीचर, फर्स्ट टीचर का भी बताएं, अभी रिसेंटली अगर कहीं से सीख रही हैं तो वो भी बताएं। मेरे जो सबसे पहले टीचर थे जिनसे मैंने स्केचिंग सीखी है, उनका नाम था सर हुज़ैफ़ा।
ठीक है। और वो बहुत बेहतरीन और रियलिस्टिक स्केचेस जो होते हैं, 3D ड्राइंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते थे। और लेकिन उन्होंने इस चीज़ में इतना आगे नहीं बढ़े, बिकॉज़ वो उनका जो फीडबैक ये होता था कि मुझे सब फ्रेंड्स कहते हैं कि ये तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, और इस पे कौन सी बड़ी बात है बनाना। अच्छा। लेकिन जो है फिर भी उन्होंने हमें सिखाया। और जो मेरे सेकंड टीचर थे कैलीग्राफी के, वो एक फेमस यूट्यूबर हैं सर यासिर अज़ीमी, और वो सबसे पहले यूट्यूबर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सबको कैलीग्राफी सिखा रहे थे। उन्होंने जी बिल्कुल। अच्छा, यासिर अज़ीमी साहब का जिक्र हुआ है, ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर, और मैंने भी देखा जाकर तो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, सिखाते हैं। इनसे आपने यूट्यूब के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए सीखा था या डायरेक्ट आपकी मुलाकात भी रही है? ऑनलाइन सीखा था, लेकिन मैंने उस वक्त जब वो सिखाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फिर उन्होंने बाद में मींस के चार्जेस लेना शुरू किए, तो मैंने उनसे भी मैं इंस्पायर हुई थी। बाकी और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, अमजद अलवी हैं, सर ज़ुबैर हैं, और उनसे इंस्पायर होने के बाद मेरी विश थी कि काश ये सिखाएं, क्योंकि वो जो उनकी सिलेक्टेड कैलीग्राफीज़ थी वो सिखाते थे। और जैसे कि अगर हम सीखना चाहें तो हमें तो बिगनिंग से सीखने की ज़रूरत थी। तो जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं चार्जेस लेता हूँ और फिर मैं सिखाना स्टार्ट किया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो फिर मैंने उनसे सीखा। ठीक है जी। और सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, और ये कुछ स्केचेस हैं नवीरा के मेरे सामने, मेरे पास है। सबसे पहले तो द फाउंडर ऑफ नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर इन्होंने पेंसिल से बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त स्केच है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा ये एक ऐसे ही रैंडम जी ये भी एक आपने बनाई है। अच्छा, इन्होंने ये भी तस्वीर किसी की देखकर बनाई है। और इसके अलावा जो मूवीज़ के शौकीन हजरात हैं तो वो पहचान जाएंगे द फेमस कैरेक्टर जोकर। इन्होंने पेंट किया, ये कौन से कलर पेंसिल से बनाया है, ज़बरदस्त। और यहाँ पर एक एक डिटेलिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म से इन्होंने ड्रॉ की हुई है। और एक ज़माने तक, बल्कि अभी भी बहुत सारे मतलब कोविड के दिनों में मैं ख़ास तौर पर कहूँगी, जितने फारिग लोग थे सब ने देखा और बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि पीएम साहब ने रेकमेंड किया था। तो अर्तुगरुल, सही है आई थिंक, अर्तुगरुल भी कहते हैं जी, उनकी तस्वीर बनाई है। ये भी एक लीडर हैं, इस्लामिक पर्सनालिटी, और इन्होंने रोल प्ले इनके नेम के अभी तक एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन किसी को नहीं पता। कोई अर्तुगरुल कहता है, कोई अर्तुगरुल कहता है, जो भी हैं, खैर हमें बहुत पसंद है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा एक ये है स्केच जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट, मुझे बहुत प्यारा लगा। इट्स वेरी क्यूट और बहुत प्यारी डिटेलिंग के साथ इन्होंने ये बनाया हुआ है। नवीरा, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि स्केचिंग जो है वो आपने फ़िलहाल छोड़ दी है, और उसकी वजूहात भी कुछ ऐसी हैं कि होता है, लोग कहते हैं कि नहीं है, इस्लाम में मना है तस्वीर बनाना या करना। खैर, ये अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आप आए कैलीग्राफी की तरफ, जिस पर मुझे आपसे बात करनी है डिटेल में। कैलीग्राफी और फिर इस्लामिक कैलीग्राफी, जिसमें आप आयात लिखती हैं, खुदा के, अल्लाह ताला के नामों को लिखती हैं, जो कि एक, मैं कहती हूँ कि शर्फ़ की बात भी है, बहुत खूबसूरत बात है इस चीज़ को करना। तो नवीरा, कहाँ से काम स्टार्ट किया? सबसे पहले कौन सा हर्फ था जो लिखा, जो स्टार्ट किया, जहाँ से आपने वो शौक़ हुआ? सबसे पहला जो मैंने हर्फ तो नहीं, मीन्स सबसे पहला नेम जो मैंने लिखा था वो अल्लाह लिखा था, और उसके बाद फिर मैंने मोहम्मद लिखा था। फिर उसके बाद मैंने आगे जो, अच्छा इसमें भी जो है कैलीग्राफी में ऐसा नहीं था कि मैं फ़ौरन से एक मुश्किल अटैम्प्ट लूँ कि मुझे ये वाली कैलीग्राफी करनी है, मीन्स मुझे सबसे पहले मास्टरपीस बनाना है। मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप किया, मीन्स पहले अल्लाह लिखा, फिर मोहम्मद लिखा, फिर छोटी छोटी आयत लिखी, जो कि जो मैं वर्क लेकर आई हूँ मेरे स्टार्टिंग का वर्क है। और ये सारे मीन्स की छोटी छोटी आयत मैंने पेपर्स पे लिखी। दैन फिर मैंने कैनवस पे स्टार्ट किया, फिर मैंने अपने आप को एक टास्क दिया कि मैंने अब मुश्किल काम करना है, थोड़ा मास्टरपीस बनाने, तो इस तरह। ठीक है, ये नवीरा का जो स्टार्टिंग का काम है वो इस वक्त हमारे साथ अभी मौजूद है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क भी कर चुकी हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं डिफरेंट फोरम्स पे, उस पर भी मैं बात करूँगी। ये किस तरह की कॉम्पिटिशन्स होते हैं ऑनलाइन जिसमें आप पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बारे में बताएं हमें, कि जो देखने वाले लोग हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। कैसे पता चलता है इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में? आप कौन से पेजेस पर जा सकते हैं ताकि दूसरों को भी मौका मिले, वो भी पार्टिसिपेट करें? बिल्कुल।
ये कॉम्पिटिशन्स जो है ये मैं बेसिकली जो है फ़ेसबुक पर देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स और पेजेस लाइक किए होते हैं तो खुद ही फीड न्यूज़ फीड में जो है वो शो हो जाते हैं। अच्छा। देन पार्टिसिपेट करना होता है। पार्टिसिपेट करने के बाद सबसे मेन जो इसका वो है कि आप सिलेक्ट होते हैं कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसमें भी पार्टिसिपेट किया है तो मैं सिलेक्ट हुई हूँ। अच्छा, इसके लिए ये आपसे काम मांगते होंगे अपना ना? जी बिल्कुल। तो वो काम आपको पिक्चर खींच कर भेजनी होती है सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी में मेल करना होता है, क्या मामला है इसका? नहीं, हमारा जो पिक्चर होती है, जो हम अपने वर्क की पिक्चर लेते हैं वही हमने सेंड करनी होती है। और इसकी क्या अथेंटिसिटी है कि वो काम आपका ही है, वो किस तरह से देखते हैं? वो हमारा जो पेज बना हुआ है तो वो उसके लिंक्स वगैरह भी जो है वो सेंड करने पड़ते हैं ताकि हमारी आइडेंटिटी हो सके कि आपने ही बनाया है। अच्छा, वही ना कि क्योंकि सामने मौजूद नहीं है तो कुछ अथेंटिसिटी पर थोड़ा बिल्कुल सा इस तरह भी होता है कि कोई वर्क किसी और का है लेकिन उसको रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है। एग्जैक्टली, तो ये वाली चीज़ भी है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है नवेरा ने ऑनलाइन ही, और उनकी सर्टिफिकेशन भी अगर कंट्रोल रूम आपको दिखा सकें तो वो भी मौजूद है, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने काम से, तो ये बड़े ज़बरदस्त टैलेंट है। अच्छा नवेरा, ऑर्डर्स लेती हैं आप? अगर कोई बनवाना चाहे आपसे, कैलीग्राफी करवाना चाहे, अपने घरों में भी लोग लगाना पसंद करते हैं और इतना खूबसूरत नाम हो तो क्या ही बात है, तो उसकी क्या डिटेल्स हैं, आपसे किस तरह से रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं ऑर्डर्स लेती हूँ और काफ़ी सारी मेरी पेंटिंग्स जो है वो सेल भी हुई हैं। और अभी आजकल मैं फ़ोटोशॉप पे जो कैलीग्राफीज़ होती हैं मैं वो वर्क कर रही हूँ। मीन्स कि मैंने कैलीग्राफी ड्रॉ करनी होती है पेपर पे और उसकी पिक कैप्चर करके मैंने सेंड करनी होती हैं, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। और फिर वो फ़ोटोशॉप वगैरह जो पोस्टर्स होते हैं उसमें यूज़ होती है। अच्छा, ठीक है, मतलब कि उसकी सॉफ्ट कॉपी बन जाती है और उसका प्रिंट आउट लेकर बिल्कुल, लेकिन ये भी एक टास्क है कि वो हमें बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं देते कि वो बनी हुई है और हमने उसको ड्रॉ करना है जैसे ड्राइंग की तरह, वो हमने कंपोज करनी पड़ती है। अच्छा। मीन्स वो हमें एक डिज़ाइन देते हैं कि आपने इस डिज़ाइन में ये नेम लिखना है। अच्छा, तो वो हमारी एक उसमें आइडियाज़ जो है उसमें शामिल होते हैं, वो हमें कंपोज करना पड़ता है। ज़बरदस्त। तो ये इसमें मुझे ये बताइए नवेरा कि कितना टाइम आप देती हैं? जाहिर सी बात है ये बहुत डिटेल्ड वर्क है, तो दिन में आपने कोई टाइम फिक्स किया हुआ है इसके लिए कि मुझे इतने घंटे तो ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है? प्रैक्टिस बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर हम इसको जो हमारी कैलीग्राफी की जो स्क्रिप्ट होती है जैसे स्लोस है ये सारी, तो अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि एज आ आर्टिस्ट अगर मैं किसी को जज करूँगी तो फिर मैं सबसे पहले उसकी राइटिंग देखूँगी। बेशक पेंटिंग का जो है बैकग्राउंड बहुत अच्छा बना हो, बहुत खूबसूरत, लेकिन अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो फिर उसकी वो खूबसूरती नुमाया नहीं होती। सही है। तो ये मेन चीज़ है। और दूसरा इसमें जो टाइमिंग देनी होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कोई मास्टरपीस बना रही हूँ तो उसमें 3 दिन भी लग जाते हैं। ये डिटेलिंग वर्क के ऊपर है, जैसे कि यासीन शरीफ काफ़ी बड़ी है तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लग गए थे। जैसे कि एक दिन मैंने बैकग्राउंड बनाया, सेकंड डे मैंने उसका थोड़ी सी जो डिटेलिंग है वो की, फिर उसके बाद राइटिंग की उसमें, तो इसमें तकरीबन इतना टाइम हो जाता है। तो जितना टाइम लगेगा, जिस तरह की आप बनवाना चाहेंगे कैनवस, तो उसी हिसाब से चार्जेस भी फिर वेराई करते हैं। ठीक है, तो आप ऑर्डर्स दे सकते हैं नवेरा को, इनका काम आपके स्क्रीन पर है और इनके इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर जेम्स टीवी के थ्रू रब्ता करना चाहें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और यहाँ पर मेरे पास नवेरा का कुछ स्टार्टिंग का वो काम जो इन्होंने स्टार्ट किया, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है। इस तरह से इन्होंने डिफरेंट ये दुरूद इन्होंने लिखा हुआ है, और ये एक वेल्डिंग दरवेश जो कि तुर्की में मौलाना रूमी का ये ख़ास तौर पर मशहूर है, तो उसे भी इन्होंने ड्रॉ भी किया और इसी के अंदर लिखा हुआ भी है। और इसी तरह से मुख्तलिफ कैलीग्राफी यहाँ पर मेरे पास हैं। मैं चाह रही हूँ कि कुछ आपको यहाँ पर हम दिखा भी दें। ये अल्लाहु अकबर है, और एक ये बड़ा खूबसूरत काम है। अच्छा, कुछ काम कलम से किए हुए हैं, कुछ काम पेंट ब्रशेस से भी आपने किए हुए हैं। बिकॉज़ ये मेरा स्टार्टिंग वर्क है तो इसमें ये वही है मोहम्मद नाम जो आपने बताया था कि आपने स्टार्टिंग में किया था। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। ये भी एक स्टार्टिंग का काम है, और मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यूज़ करते हुए कैलीग्राफी करती हैं, सिर्फ कलम से ही नहीं बल्कि पेंट ब्रशेस से भी। और
मुख्तलिफ़ किस्म के नाम और आयतें लिख रही हैं, और ये तो छोटे छोटे से इनके काम हैं, और जो ज़बरदस्त मास्टर पीसेस जो ये कह रही हैं माशाल्लाह इन्होंने बनाए हैं, वो मैं देखकर मैं ख़ुद भी हैरान हो गई। बहुत ज़बरदस्त काम है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, अपने घर के लिए बनवाना चाहें या किसी को गिफ्ट करना चाहें तो आई थिंक ये बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है। और नवेरा की आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। एज अ नात खां भी हमारी ट्रांसमिशन में भी आ चुकी हैं और नातें भी पढ़ती हैं, तो उस हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लेकिन आज ख़ास तौर पर एज आई सेड कि आर्ट स्पेशल है, तो मैंने नवेरा को इसलिए यहाँ पर बुलाया और बड़ा ज़बरदस्त बातचीत रही। नवेरा आपसे कोई यंग लर्नर्स और बिगनर्स के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, बताना चाहें, या कोई टिप बताना चाहें प्रैक्टिस के लिए ख़ास तौर पर, कि जैसे बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं कैलीग्राफी, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? डायरेक्ट कलम हमारे पास आम यूज़ में नहीं होता, हमें नहीं पकड़ना भी नहीं आता शायद, तो किस तरह से स्टार्टअप ले सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बिगनर्स जो है उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा पेशेंस की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम ये चाहें कि बस हमने ये आज ही कंप्लीट कर लेना है, तो हमारे वर्क में वो खूबसूरती नहीं आती। तो पेशेंस जो है वो मतलब आर्टिस्ट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये कि कलम के बगैर तो हम प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो उसकी हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वो कलम से ही हम उससे लिखते हैं स्क्रिप्ट को। बाकी ब्रशेस तो बाद में आते हैं, जब हमारी कलम से प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद ब्रशेस वर्क आता है। ठीक है। तो अच्छा, कलम से भी जब हम स्टार्ट करें तो डायरेक्ट अल्फाज लिखना, हर्फ लिखना शुरू कर दें, या कुछ लाइंस बनाना ताकि कलम पकड़ना आ जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली जैसे कि हम पेंसिल, जैसे बच्चे होते हैं छोटे, उनको पेंसिल देते हैं तो हम उनसे पहले लाइंस ड्रॉ करवाते हैं ताकि उनकी ग्रिप बने। ग्रिप बनने के बाद फिर वो कोई अल्फ़ाबेट लिखने के एबल होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि अगर आपने कलम की आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले डिफरेंट लाइंस बनाएं, स्ट्रोक्स बनाएं, उसके बाद फिर आप जो है वो ये जो स्क्रिप्ट है हमारी वो स्टार्ट करें। अच्छा, ठीक है, ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पर जितने भी बच्चे बच्चियां जो लोग ये देख रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी ये काम स्टार्ट करें, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी उस्ताद की रहनुमाई भी ज़रूरी है, और किसी ऐसे इंसान को जिसको आप समझते हैं कि मैं यहाँ से सीख सकता हूँ। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी अब तो मौजूद हैं हैदराबाद में। खाना फ़रंग बिना ख्याल है बहुत मशहूर है इस हवाले से, वो कैलीग्राफी भी सिखाते हैं, पेंटिंग्स भी सिखाते हैं, तो आप वो चीज़ें भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नवेरा ने बताई, सब्र का फल मीठा होता है लेकिन हमसे सब्र नहीं होता, ये एक बड़ी जो है वो मुश्किल बात है। लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नवेरा की तरफ से। और कुछ मैसेजेस भी हमारे पास यहाँ हमें मौसूल हुए हैं, वो भी हम शामिल करते जाएं। लाइव कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर मलिक साहब ने, और बहुत खूबसूरत आवाज़, हैदराबाद का मुल्क भर की और नात खानी की उस्ताद कहा जाता है। और आपके लिए कमेंट किया है, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू नवेरा, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक है। और कहते हैं कि नवेरा बहुत अच्छी नात खां हैं और इस्लामिक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और आप देख रहे हैं हमें इस वक्त, और इसके साथ करत मकसूद भी कहती हैं बेहतरीन प्रोग्राम, थैंक यू सो मच आप पसंद करने के लिए। और दरअसल इस टैलेंट को प्रमोट और अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि इनको सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं? इनके पेजेस को जाके फॉलो करें, इनको देखें और इनके काम को फैलाएं और ऑर्डर्स करें, ताकि इनका हौसला और बुलंद हो और ये इसी तरह से काम करते रहें। तो वक्त का मैंने जैसे कहा था कि पता नहीं चलता, बातों बातों में भी और भी बहुत सारी बातें थी जो मैं करनी थी। नवेरा, कुछ लास्ट में अगर आप कहना चाहें हमारे यंगस्टर्स से? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि वही जो मैंने पैशंस इसकी बात की है, और जो भी आर्ट है उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर परफेक्शन नहीं आएगी। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया हूँ, और मीन्स के हमेशा लर्निंग जारी रहती है। सही है, सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है, अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि हमेशा मुझे सीखते रहना है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नवेरा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपका काम देखकर, एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह से काम करती रहें और कैलीग्राफीज बनाती रहें। तो नाज़रीन, ये थी नवेरा खलीक जिनसे हमने बात की, और उनका काम भी आपने देखा, और अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि हैदराबाद में माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त टैलेंट है और ये किस तरह से काम कर रही हैं। हमारे साथ 2 और टैलेंटेड यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यहाँ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद